नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर ईडी का शिकंजा कसा था जमीन घोटाले में, तब हेमंत सोरेन ने जेल जाने से पहले चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया था। चंपाई सोरेन ठीक उसी प्रकार से एक मुख्यमंत्री साबित हुए जैसा कि बिहार में जीतनराम मांझी थे। याद कीजिए 2014 का लोकसभा का चुनाव, जिस समय लोकसभा के चुनाव में जेडीयू एनडीए से बाहर होकर के लड़ रही थी और जेडीयू के खराब प्रदर्शन के बाद इसकी नैतिक जिम्मेदारी नीतीश कुमार ने ली और मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन बाद में जब लगा कि जीतनराम मांझी नीतीश कुमार के काबू से बाहर हो रहे हैं, तब नीतीश कुमार ने जीतनराम मांझी को हटाने का प्रयास किया था। लेकिन जब नीतीश कुमार को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं। झारखंड में चंपाई सोरेन ने आसानी से हेमंत सोरेन के साथ कुछ मामूली शर्तों के साथ समर्पण कर दिया और अब जब ईडी उनको गिरफ्तार की थी तो उतने ही दिनों के लिए चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया। और जब जमानत पर बाहर आ चुके हैं हेमंत सोरेन, तो एक बार फिर से तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं हेमंत सोरेन। चंपाई सोरेन को संभवतः बाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। चंपाई सोरेन की तरह ही तमिलनाडु में भी जब मुख्यमंत्री जयललिता हुआ करती थी, जब उनको जेल जाने की बारी थी, तो पन्नीरसेल्वम को मुख्यमंत्री बनाई थी। ठीक उसी प्रकार की प्रक्रिया झारखंड में भी किया गया। अब झारखंड में हेमंत सोरेन चुनाव से केवल कुछ माह पहले ही फिर से एक बार मुख्यमंत्री बन गए। दरअसल जमानत पर रिहा होने के बाद उनको ये सुझाव कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस संसदीय दल के नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने दी। श्रीमती सोनिया गांधी ने सलाह दी कि आपके नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव जीता था, ऐसे में आपको मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए। अगर आप मुख्यमंत्री के पद पर नहीं होते हैं तो जनता इससे भ्रमित होगी और आपको सरकार का लीडरशिप करते हुए दिखाई देना चाहिए। इसके बाद पहले से ही तय कार्यक्रम के हिसाब से हेमंत सोरेन ने अपने आवास पर विधायक दल की बैठक की और उस बैठक में उनको विधानसभा में नेता चुना गया। ये प्रस्ताव स्वयं मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने रखा और अपने इस्तीफे का भी ऐलान किया। इस प्रकार से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री फिर से एक बार बन गए हैं। लेकिन बदलाव जो ये नजर आ रहा है कि हेमंत सोरेन का अब इस समय जो को ड्राइवर होगा वो कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन। दरअसल हेमंत सोरेन की सोच जिस समय जेल जा रहे थे उसी समय थी कि कल्पना सोरेन को सीएम बना दे, लेकिन उस समय उनके घर में ही बगावत थी और उनकी बड़ी भाभी सीता सोरेन कल्पना सोरेन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। बाद में सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी छोड़ दिया। जिस प्रकार की पूरी राजनीतिक घटनाक्रम रही, जेल से रिहा होने, जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद जिस प्रकार से कल्पना सोरेन लगातार हेमंत सोरेन के साथ हर राजनीतिक गतिविधियां में देखी जा रही है, इसे सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा में जब फिर से अदालती कार्यवाही का सामना हेमंत सोरेन को करना पड़ेगा, तो सरकार को लीडरशिप देने के लिए कल्पना सोरेन तैयार है। कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन के साथ लगातार तमाम राजनीतिक गतिविधियां में शामिल हुई, चाहे वो विधायक दल के नेता चुने जाने वाली बैठक हो या फिर राजभवन जाकर के सरकार बनाने का दावा पेश करना हो या और भी किसी तरह की राजनीतिक घटना करा।
हर राजनीतिक घटना में हेमंत सोरेन के साथ कल्पना सोरेन रही। दरअसल अभी जब से जेल में गए थे हेमंत सोरेन, जब इसे पार्टी के प्रमुख के रूप में काम करते हुए नजर आ रही थी कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन अभी हाल ही के दिनों में गांडे विधानसभा से उपचुनाव का चुनाव भी जीत चुकी है। ऐसे में जब 8 जुलाई को जब हेमंत सोरेन का विश्वास मत हासिल करने के लिए विशेष सत्र को बुलाया गया है, तो झारखंड विधानसभा में पहली बार पति पत्नी की जोड़ी भी दिखाई देगी। झारखंड में अक्टूबर-नवंबर में ही चुनाव होना है और सरकार को लीड करते हुए हेमंत सोरेन फिर से गठबंधन को सत्ता में लाना चाहते हैं। यह इस चीज के लिए भारतीय जनता पार्टी भी वहां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनते ही भाजपा के दिग्गज नेता शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्वा शर्मा ने कमर कस ली है। उनके बयान दिया है उन्होंने कि आखिर ये बताए कि चुनाव से 4 महीना पहले चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से क्यों हटाया गया और हेमंत सोरेन द्वारा से मुख्यमंत्री क्यों बने। ये परिवारवाद और वंशवाद का केवल एक राजनीति है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्वा शर्मा झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी हैं और ऐसे में झारखंड में कार्यकर्ताओं को एक्टिव रखने के लिए पहले ही कई दौर की बैठक हेमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान कर चुके। तो उधर निशिकांत दुबे ने यह आरोप भी लगाए हैं, जो गोंडा से भाजपा के सांसद हैं, कि विधायक दल के बैठक में चंपाई सोरेन को रोने के लिए विवश किया गया। देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले झारखंड विधानसभा के चुनाव में हेमंत सोरेन के इस राजनीतिक बदलाव से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इतना तय है कि झारखंड में अब पति पत्नी ही पार्टी के संचालक होंगे और सभी तमाम राजनीतिक गतिविधियों में जिस प्रकार से कल्पना सोरेन सामने आ गई, इसका इशारा हल्के फुल्के अंदाज में हेमंत सोरेन ने भी दे दिया। जब वो स्वयं गाड़ी ड्राइव करने के लिए बैठे तो हल्के फुल्के मजाकिया अंदाज में कह दिया कि 5 महीने बाद गाड़ी चला रहा हूँ, सामने से सब हट जाएं और मेरा को ड्राइवर कल्पना सोरेन है, जो इस बात का इशारा है कि पार्टी में अब नंबर 2 की स्थिति में कल्पना सोरेन होगी। झारखंड विधानसभा का चुनाव भी बहुत जल्द होना है। ऐसे में ये बहुत दिलचस्प कहानी होगी कि झारखंड में क्या कुछ होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की भी नज़र आदिवासी बहुल क्षेत्रों पर है, आदिवासी सुरक्षित क्षेत्रों पर है, जहां पार्टी अपने आदिवासी नेताओं के जो वरिष्ठ नेता हैं उन सभी को चुनाव मैदान में उतारने वाली, चाहे वो अर्जुन मुंडा हो, बाबूलाल मरांडी हो, सुदर्शन भगत हो, गीता कोरा हो, यहाँ तक कि सीता सोरेन को भी चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी चल रही। देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड का विधानसभा चुनाव में क्या भाजपा एक बार फिर से सत्ता हासिल कर पाती है या फिर लगातार दूसरे टर्म के लिए हेमंत सोरेन सत्ता हासिल कर पाते हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।